हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट क्लास में हमने पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन पे डिस्कस किया था कि व्हाट इज द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, हाउ वी कैन मेजर पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। पीएच का मतलब क्या होता है बेटा? माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन, है ना। और वहां से जब हमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन गिवन थी तो हम ये बता पा रहे थे कि ए सॉल्यूशन विल बी एसिडिक और बेसिक इन मीडियम, है ना। वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा वो हम फाइंड आउट कर पा रहे थे। आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच का रोल क्या है हमारे एवरीडे लाइफ में? तो पहला, इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम बात करें भाई, तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी हम फूड ले रहे हैं, जब हम उसको डाइजेस्ट करते हैं बेटा तो एक एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है जब भी हम कोई चीज डाइजेस्ट करते हैं तो। और और बेटा जब हम कोई भी फूड डाइजेस्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलेगा, और कितना अमाउंट ऑफ एसिड निकलेगा वो डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ फूड आपने खाया है, क्योंकि जितना ज़्यादा डाइजेस्ट करना पड़ेगा उतना ही अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी ज़्यादा लिबरेट होगा। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो पीएच होती है बेटा वो 1.5 होती है, काफ़ी एसिडिक इन नेचर होता है। अब मान लीजिए आपने टेस्ट में कभी बहुत ज़्यादा खाना खा लिया ना, फिर पेट दर्द होगा, पेन स्टार्ट हो जाता है। वो रीजन क्या होता है? क्योंकि अमाउंट ऑफ एसिड जो पेट में लिबरेट हुआ है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हुआ है भाई, और उसी की वजह से हमें जलन, पेट दर्द ये सब होना स्टार्ट होता है, वॉमिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस एसिडिटी को, उस अमाउंट ऑफ एसिड को ख़त्म करने के लिए या उसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? आपने देखा होगा कि पेट में दर्द है या अजीब सा फील हो रहा है तो हम क्या करते हैं? इनो ले लेते हैं, है ना। इनो एक्चुअल में क्या होता है? एक बेसिक सॉल्यूशन होता है ना। तो हम क्या करेंगे? हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी बेटा कि एसिड के इफेक्ट को एक बेस खत्म कर सकता है, वही न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो हम क्या करेंगे? इस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस लेंगे। इट में भी MgOH ट्वाइस भी हो सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, या ये NaHCO3 अभी हमने पढ़ा था साल्ट में, बेकिंग सोडा, है ना। तो ये बेकिंग सोडा भी हो सकता है, या फिर ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्योंकि ये दोनों बेसिक माइल्ड बेस होता है हमारा ये बेकिंग सोडा। तो ये बेसिक नेचर के होते हैं और उस हाइड्रोक्लोरिक जो एक्सेस अमाउंट में बना है उसके इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे। अगला है एसिड कॉज टूथ डिके। एसिड से टूथ डिके भी हो सकता है भाई। वो कैसे? कि sugary food eaten are broken down by bacteria present in our mouth and form acid। ये कह रहा है जब हम कोई भी सुगरी फूड खाएंगे, मीठा जब फूड खाते हैं तो जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ के अंदर वो उनको ब्रोक डाउन करते हैं उस फूड को, और जब वो उस फूड को ब्रोक डाउन करते हैं तो बेटा एसिड फॉर्म होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ एसिड लोअर पीएच ऑफ माउथ। और जो एसिड जब फॉर्म होता है तो वो माउथ के पीएच को कम कर देता है। ठीक है, जब ये पीएच हमारा 5.5 से कम चला जाता है ना बेटा, तब हमारा टूथ डिके होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया कि एसिड कैसे हमारे टूथ डिके करता है? कि जब हम सुगरी फूड खा रहे हैं तो बैक्टीरिया जब उनको ब्रोक डाउन करेगा तो वहां पे पीएच बढ़ेगा, सॉरी हमारे माउथ का पीएच घटेगा बेटा, है ना। और वो पीएच जब घटता है तो उस टाइम वो जब 5.5 से कम चला जाता है तो टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं किसकी हेल्प से? एक तो हमारी जो सलेवा होती है बेटा वो भी एल्कलाइन हमें देती है, एक बेसिक माइल्ड बेसिक सॉल्यूशन हमें देती है, उससे भी हमारा एसिडिक इफेक्ट कम होता है। नीम स्टिक, नीम की दातुन जो हम करते हैं वो भी बेसिक होती है बेटा, वो भी उस इफेक्ट को कम करती है। टूथपेस्ट एल्कलाइन इन नेचर, है ना। टूथपेस्ट को भी एल्कलाइन बनाया जाता है, वो भी इस इफेक्ट को थोड़ा नेग्लेक्ट कर देती है। ठीक है, अगला हमारा एसिड इज प्रोड्यूस इन फैटिक मसल्स। एसिड से हमारी मसल्स में भी दर्द होना स्टार्ट होता है। वो कब होता है भाई? जब बेटा हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज पेन इन मसल स्टार्ट ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ
लैक्टिक एसिड। जब भी हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स में पेन स्टार्ट होता है क्योंकि लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है भाई। और ये लैक्टिक एसिड क्या करता है, O2 की अमाउंट कम कर देता है हमारे अंदर। O2 अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने देता। अब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा तो आपने दो तरीके का मेटाबॉलिज्म पढ़ा होगा, एरोबिक एंड अनारोबिक। एरोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, अनारोबिक जो विदाउट ऑक्सीजन, मतलब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हम जा करते हैं। तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म आपका होगा और एज ए रिजल्ट एसिड गैस एक्यूमुलेट इन द मसल्स। और उससे क्या होगा कि जो एसिड, जो लैक्टिक एसिड बनने लग रहा है वो मसल्स पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देगा। और जब वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेगा तो हमारी मसल्स जो है उसमें फटीग मसल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो मसल्स में क्यों प्रोड्यूस होता है भाई, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनता है उस वजह से। उसके बाद है एसिड, सम एनिमल एंड प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस एसिड। कुछ एनिमल और प्लांट भी एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हनी बी है ना, हमें कोई मधुमक्खी काट जाए, हनी बी काट जाए तो हमें पेन इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है बेटा। क्यों? क्योंकि वो एक इंजेक्ट करती है एसिड हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, फॉर्मिक एसिड छोड़ती है वो, फॉर्मिक एसिड जिसको मिथेनोइक एसिड भी आप बोलते हो, HCOOH बेटा, मिथेनोइक एसिड। ठीक है। तो हनी भी जब हमें इंजेक्ट करेगी तो मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड छोड़ेगी जिससे पेन इरिटेशन होगा बेटा। और उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज हम कैसे कर सकते हैं? किसी बेस की हेल्प से। तो हम NaSCO3 बेकिंग सोडा वहां अप्लाई कर सकते हैं, माइल्ड बेस होता है। ठीक है। और प्लांट्स में कैसे होता है बेटा, एक नेटल लीव जो होती है, नेटल प्लांट की लीव, उसको अगर हम टच करते हैं ना तो वो हमारे बॉडी के अंदर एसिड छोड़ती है और फॉर्मिक एसिड छोड़ती है, जिसकी वजह से हमें पेन स्टार्ट हो जाएगा, जलने पे जैसा पेन होता है वैसा स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, उस इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए डॉग प्लांट को रब करते हैं बेटा, क्योंकि जो डॉग प्लांट होता है वो एल्कलाइन इन नेचर होता है। तो एनिमल भी हमारे एसिड इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिसके इफेक्ट को हम बेस से न्यूट्रलाइज करते हैं। एंड प्लांट की लीव्स भी हैं, जैसे नेटल प्लांट की लीव है, उनको इंजेक्ट टच करने से वो भी इंजेक्ट करती है एसिड, फॉर्मिक एसिड, और उसके इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं एक डॉग प्लांट की हेल्प से जो एल्कलाइन इन नेचर होता है बेटा। उसके बाद है पीएच ऑफ सॉइल। सोल की पीएच को कैसे हम वो कर न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? देखो, हमें पता है कि जर्नली हमारी जो सोल होती है वो एसिडिक in नेचर होती है। मिट्टी हमारी एसिडिक नेचर की होती है बेटा, और जो प्लांट हम ग्रो करते हैं वो ना तो ज़्यादा एसिडिक सोल में ग्रो कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा एल्कलाइन सोल में कर सकते हैं। लेकिन जब बार बार हम फसल उगा रहे होते हैं बेटा तो अमाउंट ऑफ एसिड सोल की बढ़ जाती है। अब उस इफेक्ट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम कुछ बेसिक सॉल्यूशन डाल देंगे, लाइक क्विक लाइम, स्लैक्ड लाइम, CaCO3, है ना। ये सारे बेसिक इन नेचर होते हैं और हमारा जो शोल था उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को कम कर देगा, क्योंकि ना तो ज़्यादा एसिडिक और ना ही ज़्यादा एल्कलाइन में हमारे पौधे उगते हैं। तो एसिडिक को कम करना है तो उसके लिए हमें उसके अंदर बेसिक डालना पड़ेगा बेटा। उसके बाद लास्ट है द ब्रिलियंस ऑफ ए टर्निश्ड सीयू वेसल कैन बी रिस्टोर बाय यूजिंग एसिड। ये कह रहा है कि जब हम बार बार कॉपर की चीज़ों को यूज करते रहते हैं या एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं तो हमने देखा था उनका रस्टिंग हो जाता है, वो ग्रीनिश कलर की होनी स्टार्ट हो जाती है, खराब होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों बेटा? क्योंकि कॉपर एक मेटल है और एनवायरनमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ वो अपने जब ऑक्साइड फॉर्म करती है या अपने कार्बोनेट फॉर्म करती है तो वो बेसिक नेचर के बनते हैं बेटा। तो बेसिक लेयर बनने की वजह से उस पर कलर आ जाता है, ग्रीनिश कलर। अब उस बेसिक के इफेक्ट को हम कैसे खत्म करेंगे? उसके ऊपर कुछ एसिडिक डाल के। तो आपने देखा होगा कि हम जो साबुन बर्तन बाहर घरों में यूज कर रहे हैं ना, सोप जो बर्तन साफ करने के लिए यूज करते हैं, उसमें आपने देखा होगा लेमन लिखा होता है कि लेमन फ्लेवर है इसके अंदर। क्योंकि हमारा जो लेमन होता है बेटा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। और आपका जो कॉपर ग्रीनिश कलर का हुआ है वो किस वजह से हुआ है? बेस की वजह से हुआ है। तो जब लेमन का सॉल्यूशन हम उस पर रब करेंगे या वो सोप बार हम जब उस पर रब करेंगे, क्योंकि उसमें लेमन प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, तो वो एकदम से चमक जाएगा, उसका जो एसिड था वो खत्म हो जाएगा, उसका को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ इफेक्ट थे हमारी एवरीडे लाइफ में एसिड के, कि कैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा पीएच काम कर रहा है,
टूथ डिके में कैसे काम कर रहा है ना, एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स फटीग में कैसे काम कर रहा है, प्लांट और एनिमल में एसिड कैसे होता है, कैसे हमारी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, वहाँ कॉपर की चमक को वापस कैसे रिटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेमन, है ना, एंड पीएच ऑफ सॉइल क्या होती है। तो ये कुछ इफेक्ट्स थे पीएच के एवरीडे लाइफ में जो हमने पढ़े।